सुप्रभात बच्चों। तो हिंदी के इस तासिका में मेरे तीसरी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम हमारा मेधा का लेसन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है, जिसका नाम है आम का मौसम। मौसम का अर्थ क्या होता है कि सीजन, ठीक है, अलग अलग सीजन आते हैं, ठीक है, और हर सीजन में अलग अलग प्रकार की सब्जियां, अलग अलग प्रकार के फल आते हैं। जैसे कि समर सीजन में मीन्स दुपकाले में किसका सीजन, कौन सी फल आते हैं? यस, आम का सीजन हो जाता है, ठीक है। मीन्स आम समर सीजन में हमको खाने के लिए मिलते हैं, ठीक है। पूरे मार्केट में आम आते हैं, ठीक है, और उसका आस्वाद हम हमारे घर बैठे लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये जो लेसन है, ये लेसन एक किसान के ऊपर आधारित दिया हुआ है कि जिसके 4 बेटे रहते हैं, ठीक है। तो सब बच्चों ने पेज नंबर 30 निकालना है, ठीक है, और उसमें जो वर्ड मैं पढ़ूंगी उसके ऊपर फिंगर रखना है, ठीक है। मैं एक एक करके आपको उसका मतलब समझाऊंगी। नाउ सी, किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान मीन्स क्या? जो खेती में काम करता है, दिन रात मेहनत करता है और हमारे लिए क्या करता है? अनाज उत्पादन करता है। वह सच्चा और नेक इंसान था। सच्चा मीन्स हमेशा सच बोलता था, सच्चाई का साथ देता था। और नेक मीन्स क्या? भला। नेक का अर्थ क्या होता है? भला। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। और उसका काम क्या था? हमेशा वो जो भी कोई व्यक्ति कोई समस्या में रहा तो उसकी क्या करता था? मदद करता था। और ऐसी आदत हमारी भी रहना चाहिए। ऑलवेज हमने भी क्या करना चाहिए? जो भी व्यक्ति कोई परेशानी में हमसे सहायता मांग रहा है तो हमने क्या करना चाहिए? उसकी सहायता हमेशा करना चाहिए। उसके 4 बेटे थे। घर में अच्छी खेती थी, गाय भैंसी थी। और उसके कितने पुत्र थे? 4। और घर में पूरा उसका जो घर था, परिवार था, वो बहुत ही आनंद से एक दूसरे के साथ में रहता था। उसकी यहाँ खेती थी, ठीक है, खेत पर जाकर वो दिन रात क्या करता था? मेहनत करता था। और वैसे ही उसके घर में गाय भैंसी भी थी, जिसका दूध वो निकालता और वो क्या करता? उसका भी सेल करता, ठीक है। परिवार में सभी लोग मिलजुल कर आनंद से रहते थे। और उसके परिवार में 4 बेटे और वो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ में अच्छे से रहते थे। खुशी मीन्स क्या? आनंद। सॉरी, आनंद मीन्स क्या? खुशी, ठीक है। धीरे धीरे वो किसान बूढ़ा हो गया और फिर ऐसे ही दिन रात वो मेहनत करता, ठीक है, और अपना जो 4 बेटे हैं उसके, उनका वो क्या करता? पेट भरता, ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं और धीरे धीरे वो जो बूढ़ा किसान है वो क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है। मीन्स बूढ़ा होना मीन्स क्या कि हम क्या करते हैं? पहले बहुत काम करते हैं और उसके बाद में हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर के जो बॉडी पार्ट्स है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? कमजोर होते चले जाते हैं, ठीक है। फिर हमसे पहले की जैसे कोई भी काम अच्छी तरीके से हम वो नहीं कर सकते। मीन्स उतनी एनर्जी क्या हो जाती है? हमारी पहले की जैसी एनर्जी हमें नहीं रहती, ठीक है। कोई भी काम करने में हमको थोड़ी तकलीफ जाती है, उसे कहते हैं बूढ़ा हो जाना। तो ऐसे ही वो किसान धीरे धीरे क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है। उसके बेटे लायक और समझदार थे। उन्होंने पिता के कार्य को अच्छी तरह संभाल लिया और अपने 4 पुत्रों को उसने इस कदर बना दिया था कि 4 भी पुत्र खेती पे जो भी काम रहता वो अच्छी तरीके से कर सकते थे। और उसके पुत्र भी उसके जैसे समझदार, भले और अच्छे इंसान थे। तो उसने अपने पुत्रों को इस प्रकार से तैयार कर दिया था कि हर काम वो, खेती का हर काम वो अच्छे तरीके से कर सकते थे। बेटों ने पिता से कहा, पिताजी अब आप घर में आराम करें। और देखो उसके पुत्र कितने समझदार थे। उनको ध्यान में आ गया था कि अपने पिताजी से अब पहले के जैसे काम नहीं होते। अपने पिताजी अब बूढ़े हो गए तो क्या करते? 4 पुत्र बड़े ही समझदारी से अपने पिता को बोलते कि अभी आप क्या करो? घर में आराम करो, क्योंकि अभी आप थक गए हो, अभी आपके पहले के जैसे काम नहीं होते। और आपने तो हमको इतना अच्छे से बना दिया है कि हम हर काम खेती में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए आप क्या करो? आप घर पे आराम करो और हम 4 मिलकर खेती का हर काम करने योग्य हो गए हैं। ईश्वर का नाम ले। और जब हम इंसान बूढ़े हो जाते हैं, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहती है, ग्रैंड मदर रहती है, वो काम कर करके थक जाती है, फिर वो क्या हो जाते हैं? बूढ़े हो जाते हैं। तो उनको हम बोलते हैं कि अभी आप घर पे आराम करो और भगवान का हमेशा नाम लो। मीन्स भगवान का चिंतन करो, ठीक है। हम कारोबार संभाल लेंगे। और उसके पुत्र क्या बोलते हैं कि हम जो भी खेती का काम है, कारोबार मीन्स क्या? काम धंधा,
काम धंधा हम अभी हम संभाल लेंगे, अभी आप क्या करो, घर पे ही आराम करो। किसान ने भी बेटों की बात मान ली। अपने बेटों पर उसे पूरा विश्वास था। कामकाज उनको सौंप कर किसान निश्चिंत हो गया। और किसान ने क्या किया, अपने बेटों की बात मान ली। उसको भी लगा कि सही में अभी पहले के जैसे मुझसे भी काम नहीं होते, तो उन्होंने जो बेटों ने जो कहा था कि अभी आप आराम करो, ये बात उसने मान ली। और अपने चारों पुत्रों पर अपना पूरा कारोबार सौंप कर वो क्या हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। निश्चिंत मीन्स क्या, रिलैक्स। अब उसको लगता है कि अब मुझे कुछ काम करना नहीं, कोई टेंशन नहीं है, अभी मैं मेरी जो बाकी की ज़िंदगी है वो क्या करूँगा, मैं आराम से बिताऊंगा, ये सोचकर वो निश्चिंत हो जाता है। गांव वाले किसान का बहुत आदर करते थे, सब उनको दादाजी कहते थे। और वो जो गांव था, उस गांव में के बाकी के लोग भी इस किसान को बहुत मानते थे, उसका आदर करते थे। हमने भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का, हमारे पेरेंट्स का, जो भी हमारे से बड़े हैं उनका हमने क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है। वो जो कुछ भी बोलते हैं हमने उसको सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी ये सब जो बोल रहे थे वो अनुभव के बोल रहे थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये सब देखा, इसीलिए वो हमको क्या कर रहे, समझा रहे, हमको कुछ बता रहे, तो हमने भी उनकी बात क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। सब उनको दादाजी कहते थे और गांव वाले उनको क्या करते थे, उनके आदर के कारण उनको दादाजी कहते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और ऐसे ही धीरे धीरे क्या हो जाता है, कुछ दिन बीतते चले जाते हैं। किसान हमेशा अपने घर में आराम करते रहता है। आम का मौसम आ गया और फिर किसका मौसम आ जाता है, आम का मौसम, मीन्स समर सीजन आ जाता है। यह क्या, दादाजी को देखो, जो कभी यहाँ कभी वहाँ सारे गांव में चक्कर लगा रहे थे। और जैसे ही आम का मौसम आता है, समर सीजन आता है, तभी क्या करते दादाजी, किसान जो है वो क्या करता है, कभी यहाँ कभी वहाँ जाकर घूमते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। जहाँ कहीं भी उन्हें आम की गुठलियाँ पड़ी मिलती, उन्हें उठाकर गांव के बाहर जाकर जमीन में गाड़ देते थे। और किसान क्या करता था, इधर उधर घूमता और जहाँ पर भी कोई गुठली उसको दिखी आम की, जब हम आम खा लेते, उसका रस पी लेते, उसकी गुठली रहती ना, ठीक है, तो वो गुठली हम क्या करते, फेंक देते। पर ये किसान क्या करता था, वो गुठली को उठाता और उसको जमीन पे गाड़ देता था। ये उसका रोज का काम हो गया था। पूरे गांव की चक्कर लगाता, जहाँ भी उसको गुठली दिखती, वो जहाँ जमीन दिखती उसमें वो गाड़ते चला जा रहा था। अब ये देखकर उसके जो पुत्र है, जो 4 बेटे हैं, वो परेशान हो जाते। वो बोलते कि हमारे जो पिताजी है ये क्या सटिया गए क्या, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या, कि जो ऐसी हरकतें कर रहे। ये देखकर चारों जो पुत्र है उनको बहुत बुरा लगता है कि हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं, दूसरों की जूठन, मीन्स हमने खाए वाला वो हम जब फेंक देते हैं वो जूठन हो जाती है, ठीक है, तो उसी जूठन को उठाकर ये क्या कर रहे हैं, हाथ लगा रहे, उसको जमीन में गाड़ रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई। ये देखकर चारों पुत्र परेशान हो जाते और उनको बोलते, वे सोचने लगे उनके बूढ़े बाप को क्या हो गया है, लोग आम खा खा कर गुठलियाँ फेंक देते और ये उस जूठन को साफ करते। उनके जो 4 पुत्र हैं वो सोचने लगते कि हमारे पिताजी क्या सटिया गए मीन्स क्या, खत्म होना मीन्स बुद्धि भ्रष्ट होना। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे उनकी जो शक्ति वो कम होती जाती है, तो अपने बुद्धि की भी जो शक्ति है, जो सोचने की जो क्षमता है, वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो उसके जो पुत्र है वो सोचने लगते हैं कि हमारे पिताजी बूढ़े तो हो गए, पर इनकी बुद्धि भी क्या हो रही है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कुछ बड़े लोग भी दादाजी को ऐसा करते देखकर हंसते और कहते, बूढ़े की अकल सटिया गई है। और उस गांव में बाकी के जो लोग थे वो भी ऐसे ही करते, उसके ऊपर हंसते, बोलते कि पागल हो गई कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो कि दूसरों की जूठन उठा रहा है और उसको जमीन में गाड़ते चला जा रहा है। लोग वो ये देखकर उस पर हंसते। जब देखो तब कूड़ा इकट्ठा किया करता है। कूड़ा का अर्थ क्या होता है, कचरा, ठीक है, मीन्स जो भी वेस्टेज चीजें रहती है हमारे घर की, वो क्या करते हैं, हम जो काम की नहीं उसको फेंकते चले जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, हिंदी में कूड़ा कहते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि दूसरे का कूड़ा ये क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, जमा कर रहा है। लेकिन कोई कुछ भी कहे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोलता है वो, कि कोई कुछ भी कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरा जो काम है वो काम में अच्छे से, यही काम में अच्छे तरीके से करूँगा, ठीक है। लोगों की तरफ वो ध्यान नहीं देता, भले ही बहुत अच्छा काम कर रहा था पर लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अच्छा काम क्या रहता है वो हम देखेंगे। आम का मौसम बीत गया, तब बेटों ने चैन की सांस ली
उन्होंने सोचा जब गुठलियाँ ही नहीं मिलेंगी तो पिताजी क्या करेंगे। फिर आम का मौसम क्या हो जाता है, धीरे धीरे खत्म होता है। ठीक है, तो मीन्स समर सीजन खत्म होता है। तो जैसे ही समर सीजन खत्म होता है, आम का मौसम चले जाता है, तो उसके जो पुत्र है वो खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि अभी इनको गुठली नहीं मिलेगी तो ये गाँव भर घूमेंगे ही नहीं, और वो गुठली लेकर वो जमीन में गाड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको गुठली नहीं मिलेगी। ये सोचकर वो चारों पुत्र खुश हो जाते हैं। लेकिन यह क्या, वे कहाँ रुकने वाले थे, पर उन्होंने देखा कि किसान एक जगह रुक ही नहीं रहा था। ठीक है, फिर क्या किया उसने, वे वहाँ चक्कर लगाते रहते जहाँ जहाँ उन्होंने गुठलियाँ गाड़ी थी। अब एक उपक्रम उन्होंने कर लिया था, कौन सा, कि गुठली उठाते जहाँ दिखो वहाँ उसको जमीन में गाड़ते। फिर जैसे ही आम का सीजन खत्म हो गया, आम का मौसम बीतता चला गया, तो अब उन्होंने क्या किया कि वो जो गुठली उन्होंने जहाँ जहाँ लगाई थी उस जगह पे जा जाके वो वहाँ पर चले जाते। और क्या करते, कभी घर से कुछ कूड़ा करकट ले जाकर वहाँ डाल आते। और फिर दूसरा उपक्रम उन्होंने चालू किया, पहले गुठलियाँ जमीन में गाड़ दी, अब जहाँ जहाँ उन्होंने गुठलियाँ गाड़ी वहाँ वहाँ वो क्या करते, अपने घर में का जो भी कूड़ा कचरा है, ठीक है, उस जमीन जहाँ पर उन्होंने वो गुठली गाड़ी वहाँ पे जाके वो डाल आते। और कभी पानी लेकर डालते। ठीक है, पानी लेकर जाते अपने घर से, और जहाँ जहाँ गुठलियाँ लगाई थी वहाँ जाकर कभी कचरा डालते अपने घर का, तो कभी कभी उसमें जाके पानी डालते। तो ऐसा काम उन्होंने अभी शुरू कर लिया था। सब लोग यही कहते, दादाजी सचमुच पागल हो गए। अब पहले तो उनके पुत्र बोलते थे कि हमारे पिताजी भी पागल हो गए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। फिर कुछ लोग बोलते, अभी तो जो पूरा गांव था, पूरे गांव के लोग ही बोलते थे कि अभी जो बूढ़ा किसान है वो क्या हो गया, अभी पागल हो गया। अंडरस्टूड। तो बच्चों, इसके आगे की जो कहानी है वो हम हमारे अगले तासिका में लेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। ठीक है, तो बच्चों इस पर क्या करना है, पीएच में आपको दे रही हूँ, जितना लेसन मैंने यहाँ पे पढ़ाया पेज नंबर 13 से पेज नंबर 14 तक। ठीक है, एक पैराग्राफ 14 पेज का, तो वहाँ तक आपने क्या करना है, इसकी रीडिंग करना है। और जो भी रीडिंग रहेगी उसका रिकॉर्ड आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे उसको सेंड करना है। ठीक है, तो आज का इसका पीएच क्या रहेगा, रीडिंग, जितना मैंने पढ़ाया उसको रीड करना है, और उसका जो ऑडियो है वो मुझे आप पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। ठीक है, थैंक यू।